राजा अर्जुन सिंह अपने राज्य के सिंहासन पर वर्षों से विराजमान था। एक वीर योद्धा, न्यायप्रिय शासक और बड़े दिल वाला राजा। पर उसके मन में एक गहरा अकेलापन छुपा था, जो ना तो किसी मित्र से बांट पाया था और ना ही अपने दरबारियों से। महल की चमक दमक, बड़ी बड़ी पंचायतें, भव्य समारोह, सब में वह अकेला ही था। दिन रात राज्य की चिंता में डूबा अर्जुन सिंह ने अपने भीतर एक खालीपन महसूस किया, जो कोई युद्ध जीतकर भी भर नहीं पाता था। राजनीति की खतरनाक चालों और घमासान ने उसे अंदर से थका दिया था। ऐसे में एक दिन उसे अपने दरबार में एक बुजुर्ग साधु के बारे में पता चला, जो राज्य के दूरस्थ जंगल में रहता था और जिसे जंगल की आत्मा कहा जाता था। साधु की एक कथा थी। जंगल में एक प्राचीन वृक्ष है, जीवन वृक्ष, जिसकी छाया में बैठने से मनुष्य को अपनी आत्मा की शांति मिलती है और जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। राजा ने सोचा कि क्यों न वह स्वयं उस जीवन वृक्ष को खोजे और अपनी आत्मा को शांति दे। अगले ही दिन बिना किसी को बताए अर्जुन सिंह अकेले ही अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और राज्य के घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की घनी छाया और शोर शराबे से दूर यहां हर पेड़ पौधा, हर पत्थर कुछ कह रहा था। हवा में एक अलग सी ताजगी और धूप की किरणें पेड़ों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थीं। राजा का मन प्रफुल्लित हुआ, लेकिन साथ ही एक अनजानी सी बेचैनी भी थी। वह आगे बढ़ता गया, कई घंटे चलता रहा, पेड़ों की छांव में बैठता, प्रकृति के साथ अपने मन की बातें करता। अचानक उसे एक नन्हा जल स्रोत मिला, जहां बैठकर वह अपने मन को शांत करने लगा। तभी उसने एक मधुर गूंजती आवाज सुनी, अर्जुन सिंह, तुम यहां क्यों आए हो? राजा ने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह आवाज फिर से आई, डरो मत, मैं इस जंगल की आत्मा हूं, मैंने तुम्हें बुलाया है। अर्जुन सिंह ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए आया हूं, इस जंगल के जीवन वृक्ष को ढूंढना चाहता हूं। आत्मा प्रकट हुई। वह एक दिव्य प्रकाश थी, जो धीरे धीरे एक वृद्ध पुरुष के रूप में बदल गई। उसकी आंखों में अनंत ज्ञान और करुणा थी। जीवन वृक्ष तुमसे दूर नहीं, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें इस जंगल के रहस्यों को समझना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने बिना हिचकिचाहट के कहा, हां। इससे शुरू होती है राजा अर्जुन सिंह की आत्मा और जंगल की गहराई से जुड़ी एक यात्रा, जहां उसे न केवल प्रकृति की शक्तियों को समझना होगा, बल्कि अपने भीतर के डर, अकेलेपन और शक्ति की सच्चाई से भी सामना करना होगा। राजा अर्जुन सिंह ने जंगल की आत्मा को देखा, जो अब उसकी आंखों के सामने स्पष्ट हो चुकी थी। वह वृद्ध पुरुष नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी, जो जंगल के हर पेड़, पत्ती, हवा और नदी में बसती थी। अर्जुन सिंह, जंगल की आत्मा ने कहा, इस जंगल का हर जीव, हर पेड़ तुम्हारे राज्य का एक हिस्सा है। यह जीवन वृक्ष भी सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि इस जंगल की आत्मा का केंद्र है। इसे समझना और बचाना ही तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा। राजा ने पूछा, मुझे जीवन वृक्ष तक पहुंचने का मार्ग बताओ। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मार्ग आसान नहीं, तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा, भय, लालच और स्वार्थ। लेकिन यदि तुम्हारा मन साफ और निष्ठावान है, तो यह यात्रा सफल होगी। राजा ने अपने हृदय में दृढ़ संकल्प लिया। वह जंगल की गहराई में और अधिक बढ़ने लगा। राह कठिन थी, पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। कई बार उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, जो उसकी हिम्मत को परख रही थी। रात को जब वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा, तो वहां एक बुजुर्ग दासी मिली, जो जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाती थी। उसने बताया कि जीवन वृक्ष की रक्षा के लिए प्राचीन काल से ही कुछ योद्धा और साधु लगे हुए हैं। वे जंगल की सुरक्षा करते हैं ताकि उसका संतुलन बना रहे। राजा अर्जुन सिंह ने उस बुजुर्ग से जंगल के नियम सीखे। जंगल में हर प्राणी की इज्जत करनी होगी, किसी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं देना होगा और लालच से बचना होगा। अगले दिन राजा जंगल में और गहराई तक गया, जहां पेड़ बड़े और प्राचीन थे, कुछ इतने पुराने कि उनकी शाखाओं पर हजारों साल पुराने निशान थे। वहां उसने एक विशाल पेड़ देखा, जिसकी छाया पूरे जंगल में फैली हुई थी। वह था जीवन वृक्ष। लेकिन जैसे ही वह जीवन वृक्ष के पास पहुंचा, जंगल की आत्मा ने चेतावनी दी,
देखो, यह वृक्ष तुम्हारे राज्य की जान है, इसे बचाना होगा, अन्यथा तुम्हारा राज्य भी खत्म हो जाएगा। राजा ने प्रण लिया कि वह जंगल और जीवन वृक्ष की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगाएगा। राजा अर्जुन सिंह ने जंगल की आत्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह उसके दिल और दिमाग में गहराई से समा गया था। अब वह समझ चुका था कि जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित प्रणाली है, जहां हर जीव का अपना महत्व है और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। राजा जब अपने राज्य लौटा तो उसने देखा कि लोग जंगल को केवल संसाधन समझकर काट रहे हैं और इससे जंगल कमजोर हो रहा है। खेती के लिए ज्यादा जमीन ली जा रही थी, पेड़ कट रहे थे और नदी सूखने लगी थी। राजा ने तुरंत आदेश दिए, जंगल की कटाई रोक दी जाए और जंगल के हर प्राणी की रक्षा की जाए। उसने समझाया कि जंगल की रक्षा से ही राज्य की खुशहाली संभव है। शुरुआत में दरबारियों और कुछ जमींदारों को यह बात नागवार लगी, पर राजा ने उनका विरोध संयम से सुनते हुए अपने साहस और समझदारी से उनको मनाया। राजा ने जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए नियम बनाए, जिसमें हर व्यक्ति का योगदान जरूरी था। समय के साथ जंगल फिर से हरा भरा होने लगा, जानवर वापस लौटे और नदियां बहने लगी। लोग भी जंगल से जुड़ने लगे, वहां जाके सीखने लगे कि प्रकृति का सम्मान कैसे किया जाता है। राजा अर्जुन सिंह का यह परिवर्तन न केवल राज्य को समृद्धि और शांति लेकर आया, बल्कि उसके दिल के अकेलेपन को भी मिटा दिया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति इंसान की सोच में होती है, कैसे वह अपने आप को और प्रकृति को जोड़ता है। जंगल की आत्मा से उसकी दोस्ती गहरी हो गई और उसने राजा को एक अंतिम उपहार दिया, जंगल की शक्ति से जुड़े रहस्य, जिससे राजा अपने राज्य को संतुलित, खुशहाल और विकसित रख सका। राजा अर्जुन सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी जंगल की सेवा में बिताई और उसका नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज हुआ जिसने प्रकृति और मानवता के बीच पुल बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।